हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और आज आपकी ये एसएससी जीडी की छठी प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों के संयोजन है, जो ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं? कहाँ पे हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ये तीनों प्रकार के संयोजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? दोस्तों, आप सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। देखिए, ये भारत का नक्शा हम बना रहे हैं, तो सिर्फ ये प्रायद्वीपीय भारत, इस एरिया को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये आपका हो जाएगा अरब सागर, ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर, और यहाँ पे हो जाएगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो इस भाग पर ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा है, और इस भाग पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो आपके कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हम लैटेराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन है, लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ऑप्शन सही है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। यह भी सही है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है लैटेराइट मिट्टी में। यह भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक क्षारीय मिट्टी नहीं होती है। लेटेराइट मिट्टी क्षारीय मिट्टी नहीं थी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही हमको बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी घाटी क्षेत्र में जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो दोस्तों, इसमें हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। तो इसमें द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? जी हाँ दोस्तों, काजू का मुख्य उत्पादक बताना है इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? हमको ये बताना है कि कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा कुद्रेमुख जो लौह खनिज है, ये हमारा स्थित है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन कर सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा या फिर जूट से? तो मुंबई हाई आपके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है?
ऑप्शन सी जिप्सम। जिप्सम ये धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग या फिर चीनी उद्योग? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को नियुक्ति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। जो शर्करा की फैक्ट्रियां हैं वो अधिकतम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन डी NH7 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोरखपुर। गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 40%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नामों को प्रकट करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, या फिर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, या फिर दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पटना। द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारादीप। ये पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो हमें इसमें यह बताना है कि ऐसे जो शहर दिए गए हैं इसमें कौन सा कस्बा जो बंदरगाह नहीं है गुजरात का? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जामनगर। जामनगर ये गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र में? तो भील जनजाति है ये हमारी पाई जाती है राजस्थान में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों कमेंट करके बताइए कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों इसका बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए जंगल का आदमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर सेंचुरी, या फिर सामाजिक वन, या फिर नेशनल पार्क? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, मदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, गवलों यानी बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन ए व्याघ्रों के लिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।